हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में बहुत सारी नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च हुई है, जिसमें कार सेगमेंट में टाटा, महिंद्रा, एमजी इन जैसी कंपनियों ने अपनी इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च की है। और बाइक सेगमेंट में ओला, बजाज इन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक्स को लॉन्च किया है। और हम में से बहुत से लोग अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय ग्राहकों को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए आकर्षित करने के लिए भारतीय स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्या क्या नई पॉलिसीज लॉन्च की है और क्या क्या नई इंसेंटिव्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हम आज की वीडियो में देखते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। लेकिन हमारी आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आइए चलते हैं हमारी इस वीडियो की तरफ। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसीज़। तो दोस्तों, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसीज़ हाल ही के साल 2021 में लॉन्च की है, जिसकी वैधता वैलिडिटी वर्ष 2025 तक है। इसमें इन्होंने सिर्फ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही इंक्लूड किया है और इसमें माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड जैसी अन्य इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया है। और इंसेंटिव्स के बारे में बोला जाए तो 2 व्हीलर्स के लिए, 3 व्हीलर्स के लिए और 4 व्हीलर्स के लिए इन्होंने 5,000 रुपीज़ प्रति किलोवाट आवर्स का इंसेंटिव रखा है। और अगर ई बसेस की बात की जाए तो उसके लिए उन्होंने 10% एक्स फैक्ट्री कॉस्ट इंसेंटिव रखा है, जो सिर्फ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग व्हीकल्स के लिए है, ना कि किसी प्राइवेट व्हीकल्स के लिए। इस पॉलिसी में एक खास बात है जो कि हमें अन्य स्टेट्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसीज़ में देखने को नहीं मिलती, जो है अर्ली बर्ड डिस्काउंट, जो कि 5,000 रुपीज़ प्रति किलोवाट आवर है और जो मैक्सिमम डिस्काउंट 1,00,000 रुपीज़ तक है। इस अर्ली बर्ड डिस्काउंट की वैधता इस वर्ष के अंत तक यानी 31 दिसंबर 2021 तक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के बाद अगर कोई ग्राहक अपनी पुराने व्हीकल को स्क्रैप करता है तो 2 व्हीलर के लिए उन्हें अप टू 7,000 रुपीज़, 3 व्हीलर्स के लिए अप टू 15,000 रुपीज़ और 4 व्हीलर के लिए अप टू 25,000 रुपीज़ तक का स्क्रैपेज इंसेंटिव मिल सकता है। इस पॉलिसी में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मोटर व्हीकल टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस को पूरी तरह माफ़ कर दिया है और इस माफ़ी की वैधता पॉलिसी के अंत तक है, जो कि वर्ष 2025 है। और बात करते हैं परमिट रिक्वायरमेंट की, तो इस पॉलिसी में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कोई भी परमिट रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि ई रिक्शा और अन्य वाहनों के लिए। दिल्ली गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसीज़। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसीज़ पिछले साल वर्ष 2020 में लॉन्च की थी और इसकी वैलिडिटी वर्ष 2023 तक है। इस पॉलिसी में 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स के लिए जो इंसेंटिव रखा गया है वो मिनिमम 5,000 रुपीज़ पर किलोवाट आवर से लेके मैक्सिमम 30,000 रुपीज़ पर किलोवाट आवर है। और 4 व्हीलर के मामले में यही इंसेंटिव्स 10,000 रुपीज़ पर किलोवाट आवर है और जो कि मैक्सिमम 1,50,000 रुपीज़ तक के है। इस पॉलिसी में स्क्रैपेज इंसेंटिव 2 व्हीलर के लिए अप टू 5,000 रुपीज़ रखा गया है और 3 व्हीलर के लिए अप टू 7,500 रुपीज़ रखा गया है। इस पॉलिसी में मोटर व्हीकल टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस को पूरी तरह नील कर दिया गया है, जो कि पॉलिसी के वैलिडिटी तक है, यानी वर्ष 2023 तक। और जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के पॉलिसी में परमिट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ में परमिट की रिक्वायरमेंट है। लेकिन एक बात उन्होंने ये कर दी है कि परमिट के लिए जो भी फीस लगती है वो उन्होंने पूरी तरह माफ़ कर दी है। गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसीज़। गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसीज़ को वर्ष 2021 में लॉन्च किया है, जिसकी वैलिडिटी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की तरह ही 2025 तक है। और ये पॉलिसी सारे इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल के लिए एप्लीकेबल है। और इंसेंटिव्स के बारे में कहा जाए तो 2 व्हीलर्स के लिए गवर्नमेंट ने 10,000 पर किलोवाट आवर, जो कि अप टू 2 किलोवाट आवर दिया है, जो कि व्हीकल की बैटरी कैपेसिटी के अनुषंग में है। 3 व्हीलर्स के लिए उन्होंने 10,000 रुपीज़ पर किलोवाट आवर अप टू 5 किलोवाट आवर दिया हुआ है और 4 व्हीलर के लिए इंसेंटिव
10,000 रुपीज़ पर किलोवाट आवर अप टू 15 किलोवाट आवर इसमें दिया हुआ है। और अपनी इस पॉलिसी में उन्होंने स्क्रैपेज इंसेंटिव, टैक्स छूट, इसके बारे में कुछ ज़्यादा विश्लेषण नहीं किया हुआ है। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये चीज़ें उस पॉलिसी में मौजूद नहीं है। तमिलनाडु स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसीज़। तो दोस्तों, तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसीज़ सन 2019 में लॉन्च की थी और उसकी वैलिडिटी 10 साल के लिए यानी 2029 तक उन्होंने रखी है। और ये पॉलिसीज सारी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए लागू है। इन्होंने स्क्रैपेज इंसेंटिव और अदर इंसेंटिव्स को एप्लीकेबल नहीं किया है अपनी पॉलिसीज में, यानी अपने ग्राहकों को वो इंसेंटिव्स नहीं दे रहे हैं। लेकिन मोटर व्हीकल टैक्स रजिस्ट्रेशन फ़ी में उन्होंने एग्जेम्पशन दिया है जो कि साल 2022 तक है। और परमिट रिक्वायरमेंट में उन्होंने फीस में एग्जेम्पशन दिया है जो कि साल 2022 तक है। कर्नाटका स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसीज़। कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसीज़ को 2017 में लॉन्च किया था और इसकी वैलिडिटी 2022 तक है। इन्होंने अपनी पॉलिसी बनाते वक्त सिर्फ व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को ध्यान में बना रख के ही ये पॉलिसीज़ बनाई हुई है। इसमें ग्राहकों के लिए कोई ज़्यादा प्रावधान नहीं किया हुआ है। इन्होंने सिर्फ मोटर व्हीकल टैक्स और रजिस्ट्रेशन फ़ी में जो भी ई रिक्शाज और ई कार्ड्स है उनके लिए एग्जेम्पशन दिया है। पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसीज़। तो दोस्तों, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने सन 2019 में अपना इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसीज़ का ड्राफ्ट लॉन्च किया था, जो इसकी वैलिडिटी उन्होंने 2024 तक बताई हुई है। इस पॉलिसी में प्राइवेट और दूसरे वाहनों के लिए इंसेंटिव्स में कुछ ज़्यादा प्रावधान नहीं है, लेकिन प्राइवेट बस ऑपरेटरों के लिए इनकरेज करने के लिए उन्होंने कुछ चुनिंदा रूट्स पर वो परमिट फ़ी वेवर दे रहे हैं जो कि 100% है। और मोटर व्हीकल टैक्स जो कि 5 साल के लिए वो वेवर कर रहे हैं। और जो बसेस पंजाब स्टेट में बनी है उनके लिए वो 10 साल के लिए व्हीकल टैक्स और परमिट फ़ी वेवर एप्लीकेबल है। अगर कॉमनली सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की जाए तो मोटर व्हीकल टैक्स और रजिस्ट्रेशन फ़ी में उन्होंने 10 साल के लिए पूरी तरह वेवर दिया हुआ है, लेकिन हाइब्रिड व्हीकल्स के मामले में ये 50% है। इस पॉलिसी की और एक ख़ास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनके लिए हाईवे पे सारे टोल माफ़ करने का प्रावधान किया हुआ है। तेलंगाना स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसीज़। तो दोस्तों, तेलंगाना स्टेट ने अपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसीज़ को वर्ष 2020 में लॉन्च किया है और उसकी वैलिडिटी वर्ष 2030 तक रखी हुई है। कर्नाटका गवर्नमेंट की तरह ही ये पॉलिसी तेलंगाना गवर्नमेंट ने इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू बनाई हुई है, ना कि कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस पॉलिसी में हमें कुछ ज़्यादा इंसेंटिव आपको नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन इस पॉलिसी में उन्होंने मोटर व्हीकल टैक्स और रजिस्ट्रेशन फ़ी में एग्जेम्पशन दिया हुआ है, इंक्लूडिंग ट्रैक्टर्स। वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। तो वेस्ट बंगाल सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 में लॉन्च की हुई है, जिसकी वैलिडिटी वर्ष 2026 तक है। ये पॉलिसी भी मैन्युफैक्चरर को आकर्षित करने के उद्देश्य से ही बनाई गई है। कस्टमर्स के लिए इसमें कुछ ज़्यादा प्रावधान नहीं है। ये पॉलिसी सारे इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए एप्लीकेबल है। इस पॉलिसी में हम जो भी इंसेंटिव देख सकते हैं 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर या फिर बसेस के लिए, वो है 10,000 रुपीज़ पर किलोवाट आवर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है। तो मोस्टली आप ये कह सकते हैं कि ये पॉलिसी में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इंसेंटिव मिलेंगे वही एप्लीकेबल है। तो इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा ये आज का वीडियो। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।